वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार। आज हम लोग होम्योपैथिक फार्मेसी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फॉर द डिजॉल्विंग वन पार्ट ऑफ 6x पोटेंसी 100 part of mixture of water and dispensing alcohol in the ratio of 1:1 is required, and this solution is given 10 succussion to get 8x potency। इसको हम लोग समझते हैं कि जंपिंग पोटेंसी में क्या होता है कि ऑल मेडिसिनल सब्सटेंस, जितना भी मेडिसिनल सब्सटेंस होता है, चाहे वह वेदर सोलुबल हो या इनसोलुबल हो वाटर में या अल्कोहल में, आफ्टर 6x पोटेंसी, ठीक है, ऑल मेडिसिनल सब्सटेंस वेदर सोलुबल और इनसोलुबल कैन बी डिजॉल्व इन वाटर और अल्कोहल आफ्टर 6x पोटेंसी। जंपिंग पोटेंसी या फ्लेक्शन पोटेंसी जिसको हम लोग कहते हैं, जो इसको स्किनर ने दिए थे, इसमें क्या हो कि जितना भी सोलुबल या इनसोलुबल सब्सटेंस हो, ठीक है, 6x पोटेंसी के बाद वह वाटर में या अल्कोहल में सोलुबल हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, फॉर डिजॉल्विंग वन पार्ट ऑफ 6x पोटेंसी, उसमें से हम 6x पोटेंसी लिए, 100 पार्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ वाटर ले लिए और 100 पार्ट ऑफ वाटर ले लिए, मिक्सचर ऑफ वाटर, एंड डिस्पेंसिंग अल्कोहल का ले लिया हम 1:1 के रेशियो में, और डिस्पेंसिंग अल्कोहल 1:1। इट इज रिक्वायर्ड दिस सॉल्यूशन इज गिवन 10 सकेशन। इसको हम 10 सकेशन करेंगे तो 7x से नहीं, 6x से 7x नहीं बन के डायरेक्ट 8x बन जाएगा, तो जंप कर गया, इसीलिए इसको हम कहते हैं जंपिंग पोटेंसी या फ्लेक्शन पोटेंसी भी कहते हैं। In the conversion of saturation to succussion, in decimal scale 7x potency is not achieved and we directly get 8x potency. This is called jumping या flexion potency। बोल रहा है कि conversion of saturation to succussion, ठीक है, saturation to succussion मतलब कि succussion से हम saturation नहीं कर सकते हैं, और उसमें हम लोग 6x से 7x नहीं बना सकते, डायरेक्ट हमारा बन जाता है 8x, तो इसको कहा गया है जंपिंग पोटेंसी या फ्लेक्शन पोटेंसी। ये कौन दिए थे, तो ये दिए थे स्किनर, और डॉक्टर बर्ट दिए थे स्टेट पोटेंसी। स्टेट पोटेंसी डॉक्टर बर्ट। जंपिंग पोटेंसी वाज गिवन बाय स्किनर, ये हैं स्टेट पोटेंसी। और हेयरिंग दिए थे कंडेंस मटेरिया मेडिका, कंडेंस मटेरिया मेडिका। स्टेट पोटेंसी कौन दिए हैं, तो डॉक्टर बर्ट दिए हैं। डॉक्टर बर्ट सेड दैट 7x लिक्विड पोटेंसी कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम। डॉक्टर बर्ट कहें कि 7x लिक्विड पोटेंसी हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, प्रिपेयर फ्रॉम द 6x पोटेंसी। कोर्साकॉफ of Russia was originator of high potency. He believed that one single medicated globule when placed among many non-medicated globules communicate this medicinal power to the non-medicated globules. डॉक्टर कोर्सकॉफ ऑफ रशिया जो थे वो हाई पोटेंसी यूज करते थे, और ये कहते थे कि एक सिंगल मेडिसिनल ग्लोब्यूल जो है उसको अगर हम बहुत सारे नॉन मेडिकेटेड ग्लोब्यूल के बीच में रखेंगे तो एक सिंगल मेडिकेटेड ग्लोब्यूल का जो प्रॉपर्टी है वो सभी नॉन मेडिकेटेड ग्लोब्यूल के अंदर चला जाएगा। Korsakoff believed that one single medicated globule when placed among many non-medicated globules communicate its medicinal power to the
non-medicated globules. Jinchen of Bismarck pursued the idea that further attenuation is not necessary for the dynamization of medicine, but continuous succession without dilution is sufficient. The degree of strength was directly proportional to the number of degree of strength is directly proportional to the stroke given. Carol Dunham was one of the early people to mechanize the process of potentization. His potency was sufficed by letter D. Or Dr. Evinas used this potency. Frink's method used to take 100 drops of drug substance in a glass jug and allowed stream of distilled water to flow through the same. For every dram of water entering it and out of the vessel, one potency of drug is raised. फ्रेंके मेथड में क्या था? फ्रेंके मेथड he used to take 100 drop of drug substance in a glass jug. फ्रेंके क्या किए थे कि 100 ड्रॉप ऑफ ड्रग सब्सटेंस लिए थे ग्लास जग में एंड अलाउड स्टीम टू डिस्टिल वाटर टू फ्लो थ्रू the same. Every dram of water entering in and out of the vessel, the one potency of drug is raised. Hahnemann method of potentization require a new vial to be used for every stage of potentization. It is known as single vial method. Single vial potency are easier and cheaper to produce. They are also called कोर्सकॉफ पोटेंसी. इसी को कोर्सकॉफ पोटेंसी भी कहता है. सिंगल वाइल मेथड को ही सिंगल वाइल. सॉरी ये गलत हो गया, 41 गलत है. ये इसका आंसर नहीं होगा. इसका आंसर होगा हैनीमन मल्टीपल वाइल मेथड. ठीक है, हैनीमन मल्टीपल वाइल मेथड. Hahnemann method of potentization require a new vial to be used for every stage of potentization, which is the original method developed by Hahnemann. It is known as multiple vial method. ये था multiple vial method था. Single vial potency are easier and cheaper to produce. They are also called Korsakoff potency. सिंगल वाइल पोटेंसी को ही दूसरा नाम क्या है तो कोर्सकॉफ पोटेंसी. सेंटिसिमल स्केल वाज इंट्रोड्यूस बाय. सेंटिसिमल स्केल को इंट्रोड्यूस कौन किए थे तो हैनीमैन. सेंटिसिमल स्केल को हैनीमैन इंट्रोड्यूस किए थे और डेसिमल स्केल को किए थे हेरिंग. सेंटिसिमल को हैनीमैन और डेसिमल स्केल को किए थे हेरिंग. यह है हेरिंग. स्किनर दिए थे फ्लेक्शन पोटेंसी और डॉक्टर बर्ट दिए थे स्टेट पोटेंसी. हेरिंग क्या दिए थे? हेरिंग भी कुछ दिए हैं. तो हेरिंग का बोल कंडेंस मटेरिया मिड का दिए थे. कंडेंस मटेरिया मिड का
मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सेंटिसिमल स्केल, सेंटिसिमल स्केल का मेथड दिया हुआ 5th एडिशन ऑफ ऑर्गेनन में एफरिज्म नंबर 270 में दिया है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सेंटिसिमल स्केल, सेंटिसिमल स्केल का प्रिपरेशन जो है ऑर्गेनन के 5th एडिशन में एफरिज नंबर 270 में दिया हुआ है। सेंटिसिमल स्केल इज डिजाइन्ड बाय designated by, सेंटिसिमल स्केल इज designated by C और CH। रेशियो इन सेंटिसिमल स्केल, सेंटिसिमल स्केल में जो रेशियो लेते हैं 1:99। रेशियो ऑफ सेंटिसिमल स्केल क्या है तो 1:99, और 1:9 जो है डेसिमल स्केल का रेशियो है। डेसिमल स्केल डेसिमल पोटेंसी को हम लोग डिनोट करते हैं किससे तो डी से, डी से या एक्स से, ठीक है, डी या एक्स। और सेंटिसिमल स्केल को डिनोट करते थे हम लोग सी से या सी एच से, सी या सी एच से। सेंटिसिमल स्केल दोनों में सी है, सेंटिसिमल में भी सी है और इसमें भी सी है, फिर सी एच में भी सी है और सेंटिसिमल में भी है। और डेसिमल स्केल में क्या है तो डी, डेसिमल स्केल को हम लोग डिनोट करते हैं डी से या एक्स से। डेसिमल स्केल वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, डेसिमल स्केल को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किए थे कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग। डेसिमल स्केल पोटेंसी वाज डिनोटेड बाय, डेसिमल स्केल को हम लोग एक्स या डी से डिनोट करते हैं। द रेशियो इन डेसिमल स्केल, डेसिमल स्केल में जो रेशियो है 1:9 है और 1:99 है सेंटिसिमल स्केल में। और इसको हम C या CH से डिनोट करते हैं। 50 मिलीसिमल पोटेंसी, its preparation is based on the principle enunciated by Hahnemann in his 6th edition of Organon of Medicine under aphorism 270। 50 millisimolar potency, its preparation is based on the principle enunciated by Dr. Hahnemann in his 6th edition of Organon of Medicine under aphorism 270। 50 millisimolar potency was termed by Perry Smith। तो 50 मिलीसिमल पोटेंसी जो है वो टर्म कौन दिए थे, पी स्मिथ दिए थे, ठीक है, पी स्मिथ दिए हैं। तो ये हो जाएगा, नन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 50 मिलीसिमल पोटेंसी कौन दिया है तो पी स्मिथ दिया है। और कौन देख लेते हैं हम लोग, जॉस कुंजली जो है, जॉस्ट कुंजली वो क्यू पोटेंसी दिया है, क्यू पोटेंसी, क्यू पोटेंसी कौन दिया है, जॉस्ट कुंजली। और एलएम पोटेंसी, एलएम पोटेंसी जो है, एलएम पोटेंसी दिए हैं रुडोल्फ फ्लरी। एलएम पोटेंसी रुडोल्फ फ्लरी। और रिन्यूड डायनामाइजेशन दिए हैं डॉक्टर हनीमैन, रिन्यूड डायनामाइजेशन ये डॉक्टर हनीमैन दिए हैं। फिर से देखते हैं 50 मिलीसिमल पोटेंसी कौन दिया है तो डॉक्टर पी स्मिथ दिए हैं। क्यू पोटेंसी कौन दिए थे, जॉस कुंजली, जे कुंजली। एलएम पोटेंसी कौन दिया है, रुडोल्फ फ्लरी, रुडोल्फ फ्लरी।
और रिन्यूड डायनामाइजेशन दी है डॉक्टर हैनीमैन। जॉस्ट कुंजली कॉल 50 मिलीसिमेंस पोटेंसी एज, जॉस्ट कुंजली जो है 50 मिलीसिमेंस पोटेंसी को क्या कहें तो एलएम पोटेंसी। क्वेश्चन नंबर 51 को फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। 50 मिलीसिमेंस पोटेंसी का ही अलग अलग नाम है, क्यू पोटेंसी उसी का नाम है, एलएम पोटेंसी उसी का नाम है, ठीक है, और रिन्यू डायनामाइजेशन उसी का नाम है, लेकिन सब जो नाम है वो अलग अलग डॉक्टर दिए। जैसे 50 मिलीसिमेंस पोटेंसी जो है उसको डॉक्टर पी स्मिथ बोले, ठीक है, और 50 मिलीसिमेंस पोटेंसी को जॉस कुंजली जो है वो क्यू पोटेंसी बोले, और 50 मिलीसिमेंस पोटेंसी को ही एलएम पोटेंसी रुडोल्फ फ्लरी बोले, और 50 मिलीसिमेंस पोटेंसी को डॉक्टर हनीमे जो है से रिन्यूड डायनामाइजेशन बोले, ठीक है। 50 मिलीसिमेंस पोटेंसी का ही अलग अलग नाम है, ठीक है, समझे। तो इसका जो 51 का जो आंसर था हम लगाए थे डी, वो गलत हो गया, क्या हो जाएगा ए और बी हो जाएगा। जॉस कुंजली कॉल 50 मिलीसिमेंस पोटेंसी, जॉस कुंजली किसको कहे 50 मिलीसिमेंस पोटेंसी तो क्यू पोटेंसी के। एलएम पोटेंसी कौन बोले हैं तो रुडोल्फ फ्लरी, रुडोल्फ फ्लरी। रिन्यू डायनामाइजेशन कौन बोले हैं तो डॉक्टर हनीमैन बोले हैं। और रुडोल्फ फ्लरी कॉल 50 मिलीसिमेंस पोटेंसी एज एलएम पोटेंसी, रुडोल्फ फ्लरी जो है 50 मिलीसिमेंस पोटेंसी को एलएम पोटेंसी बोले हैं। Hahnemann called 50 millisimilar potency as renewed dynamization. In the preparation of LM potency, 1 gram of 3C potency is dissolved in 500 drop of a mixture of 1 part of dispensing alcohol and 4 part of purified water. इसको फिर से समझते हैं कि इन प्रिपरेशन ऑफ एलएम पोटेंसी, एलएम पोटेंसी या 50 मिलीसिमल पोटेंसी में 1 ग्रेन ऑफ 3C पोटेंसी लेते हैं, 3C पोटेंसी का 1 ग्रेन लेते हैं और उसको हम लोग डिजोल्व करते हैं 500 ड्रॉप्स ऑफ डिस्पेंसिंग अल्कोहल एंड 4 पार्ट ऑफ प्यूरिफाइड वाटर में। मदर पोटेंसी को ही हम लोग एलएम पोटेंसी भी कहते हैं। इन एलएम पोटेंसी द ड्राई टैचुरेशन इज कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड फॉर्म, इट इज कॉल्ड मदर पोटेंसी ऑफ एलएम पोटेंसी। एलएम पोटेंसी को हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं तो ट्राइचुरेट करते हैं हम लोग ड्रग को विथ शुगर ऑफ मिल्क के, शुगर ऑफ मिल्क के साथ ड्रग को हम लोग ट्राइचुरेट करते हैं, ठीक है, और जब ट्राइचुरेट करते हैं तो वो प्रिपेयर हो जाता है 3C पोटेंसी हो जाता है। फिर 3C पोटेंसी को हम लेते हैं, उसमें से 1 ग्रेन लेते हैं 3C पोटेंसी और उसमें हम मिलाते हैं 500 ड्रॉप ऑफ डिस्पेंसिंग अल्कोहल को मिलाते हैं और 4 पार्ट प्यूरिफाइड वाटर को मिलाते हैं, तो बन जाता है हमारा एलएम पोटेंसी जो मदर पोटेंसी है। One drop of mother potency is put in a suitable vial and 100 drop of pure alcohol are added. This is to be succeeded 100 times. 1 drop of mother potency is put in suitable vial and 100 drop of pure alcohol are added. This is succeeded 100 times. For the medicine medicating globules in LM, 100 globules weight 65 milligram are soaked with the solution prepared above. This makes the first LM potency denoted by 0/1. As every higher potency is prepared by adding 1 globule of the preceding potency.
प्रत्येक हायर पोटेंसी बनाने के लिए हमको एक ग्लोब्यूल लेना पड़ेगा प्रीसीडिंग पिछले पोटेंसी से इक्विवेलेंट टू 1/500 part of drop and further diluting it by adding 100 part of alcohol and final dilution ratio coming to 50,000 of the preceding potency and hence the name और उसका नाम क्या पड़ेगा मिलीसिमल पोटेंसी. All subsequent potency are prepared by succession. One globule of the preceding potency with 100 part of alcohol. That is why this potency is called as medicament a globule.